कई वर्षों से संयम साधना की प्रैक्टिस कर रहा है। इसकी प्रेरणादात्री सांसारिक संबंध में जो मासी जी लगते हैं, साध्वी वर्या महत्रा पद विभूषिता चंपा श्री जी महाराज साहब की शिष्या एवं गणिनी पद विभूषिता सूर्य प्रभा श्री जी महाराज साहब की चरणाश्रिता हर्ष प्रज्ञा श्री जी महाराज साहब की प्रेरणा से यह शुभम संयम मार्ग की शिक्षा ले रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री की निश्रा में विगत वर्षों में लगातार रहकर बिहार में गर्मी में सर्दी में अनेक प्रकार की चारित्र्य की शिक्षा लेते हुए आज उसके जीवन में सोने का सूर्य उदित हुआ है। अपने मन में इतने वर्षों से जिस चारित्र्य की झंखना की थी, जिस चारित्र्य को प्राप्त करने के लिए पिताजी ने कई बार मारा भी है, कई बार परिवार ने परीक्षा ली है, आज उसके परीक्षाओं की पूर्णा होती है। परीक्षाओं का परिणाम आज उसके जीवन में आने वाला है। परिणाम के क्षण में मुमुक्षु शुभम के मन में क्या क्या भाव उठ रहे हैं, अपने भावों की प्रस्तुति मुमुक्षु शुभम लुंकड़, जो अपने पूरे घर में गोलू के नाम से पहचाना जाता है। गोलू प्रभु वीर के श्री चरणों अनंत अनंत वंदना। अहिंसा की छड़ी, सत्य की मशाल, अचौर्य का जामा, ब्रह्मचर्य की माला, परिग्रह का पैगाम, आजू से बाजू से निगाह रखे, ज्ञान की विशालता, दर्शन की दिव्यता, भावों की भव्यता, शतकाय जीव रक्षक वीरधर गुरुराज के श्री चरणों में घणी खम्मा मम जीवन उपकारी। जिस पल का, जिस दिन का मैं पिछले 8 वर्षों से इंतजार कर रहा था, वह पावन दिन, वह पावन पल आज मेरे मन के आंगन में उपस्थित हो चुका है। आज का सूर्य एक नई रोशनी को लेकर इस इंदौर की नगरी पर अवतरित हुआ है। संसार क्या है और संयम क्या है, डिफरेंस बिटवीन संसार एंड संयम, उसका बोध करवाने वाले परम पूजनीय गणिनी पद विभूषिता मम जीवन उद्धारिका साध्वी श्री सूर्य प्रभा श्री महाराज एवं समस्त साध्वी मंडल ने मुझे पिछले 3 वर्षों की अंतराल में संयम जीवन की ट्रेनिंग दी। मैं अपने बचपन की लाइफ बताता हूँ। जब मुझे फर्स्ट टाइम मेरे मन में संयम जीवन क्या है, संयम मुझे लेना है कि कैसे लेना है और किन भावों के साथ में लेना है, उसका एक छोटा उदाहरण। मई जून की ग्रीष्म ऋतु में 6th क्लास में मैं पढ़ रहा था। से जैसे ही घर पर आया, मम्मी ने सामने भोजन रखा। मालूम नहीं पूर्व भव का क्या पाप का उदय था मेरे जीवन में। जब तक अगर मैं खाने बैठूं, प्याज मेरे सामने ना हो, हकीकत बात है, जब तक मेरे सामने प्याज ना हो मुझे खाना नहीं खाता। ऐसा लगता था कि आज मेरा दिन वेस्ट हो गया, आज मुझे नशा नहीं चढ़ा। बस उसी प्याज के कोर को खाते खाते मन में एक स्फुरना हुआ, जो मेरे से छोटे हैं, जो मेरी उम्र से छोटे हैं, ऐसे छोटे छोटे मुमुक्षु आज प्रभु वीर के मार्ग पर चल रहे हैं और आज जीवन इस संसार का त्याग कर रहे हैं।
क्या मैं इतना नहीं कर सकता कि मैं प्याज का त्याग कर लूं और तुरंत उस थाली पर खाना आधा खाया ही था और आधा खाना छोड़ मैं जोधपुर की गलियों में नंगे पांव निकला अपने गुरु की खोज में। 13 वर्ष की उम्र, संयम क्या है नहीं मालूम, सादगी जी भगवान कौन है नहीं मालूम, अपरिचित, बट एक मन में भाव था नहीं मुझे वाइट कपड़े पहनने, बस इतना ही। वाइट कपड़े पहनने इसलिए पहनने, क्या करना इसका मीनिंग क्या है, नो आइडिया। पर उसी दिन मैं घूमते 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 एक उपासना में पहुंचा। सादगी जी भगवान विराजमान थे, वंदन किया और लगा कि नहीं अब मेरा मन भर गया है, अब मुझे एक खुशी हो गई। और मैंने सादगी जी से सहज रूप में पूछा, साहिब जी यहाँ पर गुरु भगवंत है, कोई साधु भगवंत है? सादगी जी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर अभी साधु भगवंत कोई भी नहीं है। और उस वार्तालाप के बीच मेरे मन में आया कि मैं ये सब बातें तो कर रहा हूँ, पर ये बात मेरे पापा के सामने या मेरे परिवार के सामने रखूंगा, वो मुझे हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे नहीं मालूम। और इस बात को अधूरी छोड़ पुनः घर की ओर लौटा। और शाम का समय, सूर्य ढल चुका था और मेरे मन में एकाएक ऐसा भाव आया कि नहीं, लेने जैसा संयम है, छोड़ने जैसा संसार है। बस उसी दिन मैंने उस प्याज का त्याग किया है, वो आज जीवन पर्यंत हो गया। और 1 महीने के अंतराल में मैंने पापा से बात कही। हकीकत में कहूँ ना, मेरे पापा हृदय के बहुत सरल हैं, बहुत सरल, बट उनके कलेजे के कोर को, शासन को समर्पित करना बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो मुझे मेरी जो परीक्षाएं ली हैं बताने लायक है। जब बचपन में था बहुत शौक था लंबे बाल रखने का। अभी तक मुझे याद है जब मैंने पापा से फर्स्ट टाइम दीक्षा का नाम लिया, पापा ने तुरंत मेरे बाल खींचे और दीवार के सहारे झटक। बट मुझे कोई दुख नहीं, मैं पापा का उपकार मानना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी परीक्षा ली। कदाच वो मेरी परीक्षा न ले पाते तो आज मैं इस मंच पर खड़ा न रह पाता और आज मैं इस लायक बन नहीं पाता। बस उन्होंने कभी रूम में बंद किया, कभी भर सर्दी में मुझे बाहर निकाल दिया। ऐसे ऐसे करके 3 वर्ष वही पूर्ण हो गए और पुनः मेरे जीवन में एक पुण्य की घड़ी उपस्थित हुई और मैंने मन ऐसा मकाम बना लिया, नहीं अब तो कुछ भी हो जाए, अगर मेरे प्राणों का त्याग करना है तो संयम के वेश में करना है। मन में ये दृढ़ निश्चय कर लिया। और जब तक पापा मुझे हाँ नहीं बोलते थे तो मैं अपने संयम के भावों को और मजबूत कैसे करूं। तो हकीकत बातें, घर पर वाइट कपड़े थे, हर रोज डेली उन वाइट कपड़ों को पहनता, चरौला होता उसके ऊपर कपड़ा लपेटता और ओघा समझकर मैं नृत्य करता कि हकीकत में मुझे लगता कि मुझे गुरु महाराज ने ओघा दिया है। और जो प्लास्टिक के बाउल आते हैं उन बाउल को लेकर एक झोली बनाकर मैं अपने किचन में जाता और 1-2 बार मैं अपनी माता जी के प्रति भी बहुत कृतज्ञता रखता हूँ कि उन्होंने भी मुझे इस संयम के भावों को और कैसे मजबूत करूं, उन्होंने पूर्ण सहयोग किया। और जब भी मैं एक ड्रामा के रूप में साधु बना तब मेरे मम्मी ने मुझे भावों से गोचरी बहराई।
और उस बाउल में लेकर के मैं एकांत में जाता और ऐसा लगता कि नहीं मैं साधु हूँ और साधु जीवन के अनुरूप मैं गोचरी कर लेता। ऐसे ऐसे करते संयम में इतनी दृढ़ता आ गई और अंतिम बार जब पापा से मैंने पूछा, हालांकि हमारा परिवार स्थानांतरवासी संप्रदाय ज्ञानगच्छ से है, मैं बहुत बहुत अपने आप को पुण्यशाली मानता हूँ। ज्ञानगच्छ के होते हुए भी मुझे खड़खड़गच्छ की बगिया में उन्होंने भेजा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में मुझे सौंपा है। मैं अपने आप को बहुत पुण्यशाली मानता हूँ। और जिस युग में हम बिस्लेरी की बोतल लेकर घूमते हैं, उसी युग में ये मुनि भगवान कच्चे पानी को भी नहीं छूते हैं। जिस युग में अगर हमको हवा ना आए पंखे की तो हम दुखी, और उसी युग में अगर उनके शरीर पर पंखे की हवा आ जाए तो वो दुखी। जिस युग में रात को हम घूमने गए हो, बैग में खाने की कोई आइटम ना हो तो हम दुखी, और रात को इनके पात्रों में कोई अन्न रह जाए तो ये दुखी। डिफरेंस बिटवीन संसार एंड संयम में यही है। बस इन्हीं भावों को बढ़ाते बढ़ाते फर्स्ट मैं गुरुवरिया श्री के पास में गया। 13-14 वर्ष की उम्र में गया। जिस गुरुवरिया ने मुझे एक छोटे बालक की तरह संभाला है, उनका उपकार, उनके उपकारों को मैं शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकता, क्योंकि पूज्य मासी जी महासाहेब, हर्ष प्रत्याशी जी महासाहेब, जिनका 2 बार कमर का ऑपरेशन फेल हो चुका है, और ऐसी वेदना में डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि आपको फुल रेस्ट करना है, आपको बैठे नहीं रहना है। और उस टाइम में मुझे मेरे मासी महासाहेब ने सुबह 3 बजे उठ करके गाथाओं का कंठस्थीकरण करवाया, और समस्त साथी मंडल ने मुझे एक छोटे बालक की तरह रखा। मैं उनके उपकारों को कभी नहीं भूल सकता। बस उनके पास में जाने से मुझे लगा, क्योंकि घर पर था तब तक लगता था कि नहीं साधु जीवन अच्छा है, ये है वो है, बट जैसे मैं उनके पास में गया तो 1 महीने तक लगा बहुत कठिन है। कभी घर पर चला नहीं, 10, 20, 30 किलोमीटर का विहार जब मैंने साधु जी भगवंत के साथ में किया, बहुत कठिनाई आई। मैंने मानसाई जी को बोला, मानसाई मुझसे विहार नहीं होगा। उन्होंने पता नहीं उनके क्या, उनकी वाणी में जादू था, नहीं गोरी चल कुछ कहानी सुनाते, कुछ बातें करते करते मेरा विहार 30 किलोमीटर का विहार पूरा करवा देते थे। पर 1 महीने के अंतराल में मुझे लगता था कि नहीं ये बहुत कठिन मार्ग है। पर जैसे जैसे मैंने उनके पास में अध्ययन किया, फर्स्ट टाइम जब मैंने वैराग्य शब्द का अर्थ किया उनके पास में, तब लगा ये जो दुख मिल रहा है, ये लोच का दुख, ये चलने का दुख, ये कुछ समय का दुख है, पर आगे जाकर ये शाश्वत सुख में बदलने वाला है। बस उस समय मैंने अपने मन में निर्णय कर लिया था कि अब आगे जाकर के मुझे शाश्वत सुख को पाना है, तो इस प्रभुवीर के मार्ग पर चलना होगा। और वैराग्य शब्द का अर्थ करते करते जिस चीज को मैंने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया था, जो मेरी सबसे फेवरेट आइटम थी, रसगुल्ला, उसका लगभग 4 वर्ष से मेरा त्याग है। और आज वो पुण्य, आज वो घड़ी आ ही गई है, जिस घड़ी का मैं पिछले 8 वर्षों से नहीं 10 वर्षों से इंतजार कर रहा था कि कब मेरे मुंह में वह रसगुल्ला आए, कब मैं हाथों में अपनी मेहंदी लगाऊं, क्योंकि मुझे मेहंदी का बहुत शौक था। जब भी हमारे घर पर कोई भी फंक्शन होता, जिसका फंक्शन है वो हाथ आगे करे न करे, मैं तुरंत आगे कर लेता।
इतना शौक था, बट आज बहुत आनंद है कि मेरे हाथों पर मेहंदी भी लग गई और कुछ ही समय बाद जिस रसगुल्ले को देखने के लिए मैं तड़प रहा था, बस वो समय आ ही गया है। मैं अपने माता पिता के प्रति और लुक्कड़ परिवार के प्रति कृतज्ञता का भाव अर्पित करता हूँ कि जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, योग्य बनाया, संस्कार दिए। अगर उनके संस्कार न दिए, उन्होंने संस्कार न दिए होते तो आज मैं इस स्टेज पर या इन भावों के साथ यहाँ उपस्थित नहीं हो पाता। पर मैं एक बात मेरी मम्मी और पापा से कहना चाहता हूँ, आप टेंशन मत कीजिएगा। नदी कोई संगाते, नीचे धरती ने आग जमाते, खाली हारे, खाली हारे, टेंशन मत कीजिएगा, इस लुक्कड़ परिवार को छोड़ रहा हूं, पर आपके लिए अति हर्ष का विषय होना चाहिए कि हमारी लुक्कड़ फैमिली में सर्वप्रथम कोई दीक्षित हो रहा है तो उसमें फर्स्ट नंबर मेरा लग रहा है। जय जय जय। और पूज्य गुरु महाराज जी के बारे में तो क्या बोलूं, मुझ जैसे अबोध जीव को बोध देकर संयम जीवन का मुहूर्त प्रदान करने वाले, जिनके पास पिछले 3 वर्षों से मैं लगातार रह रहा हूं, एक पिता की तरह जिन्होंने मुझे वात्सल्य से भिगोया है। कभी मेरे मन में आया नहीं कि मैं संसार को छोड़ रहा हूं, मैं परिवार को छोड़ रहा हूं, मैं रह पाऊंगा या न रह पाऊंगा। पर गुरुदेव श्री आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आप जिस उत्साह उमंग के साथ मुझे मुहूर्त प्रदान कर रहे हैं और जिस उत्साह उमंग के साथ मैं मुहूर्त ग्रहण करूंगा, उसी उत्साह के साथ, उन्हीं भावों के साथ आप मेरे संयम जीवन में सहायक बने, मेरी हर क्रिया में आप छाया की भांति मेरे साथ रहे, इन्हीं शुभ भावों के साथ। एक मनोरथ थी